कि मेरा मैसेज है युवाओं के लिए, वी हैव टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस तानाशाही रूल। संस्था हो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और वो अपने दायित्वों का निर्वाह करें। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देखते हैं कितने कत्ल कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन वही तो हमारी बात है, वही तो हमारी लड़ाई है, वही तो कांग्रेस कह रही है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, अभी जैसे हम लोग इस सरकार में, ये सरकार गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, इसमें अभी हम भी मंत्री हैं, लेकिन चूंकि हम जन आंदोलन छेड़े हुए हैं और जन आंदोलन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जब जनता के वादों से विमुख हो जाती है तब उसके विरोध में संगठन जो है सड़कों पर उतरता है और सांसद विधायक अपने अपने दायित्व का निर्वाह करके सदन में विरोध करते हैं। तो जब मोदी जी ने ये कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार, तो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने उनको समर्थन दिया, अपना मत दिया। लेकिन जब 400 का सिलेंडर 1100 हो जाए और 55 रुपया का तेल जो है 100 रुपया हो जाए, 300% भाग जाए और जब लोग त्राही माम करें, मूड़ी पर भी टैक्स लग जाए, अंत्योष्टि पर भी टैक्स लग जाए, तो फिर चाहे केंद्र की सरकार का विरोध करना होगा तो करेंगे। तो हम विरोध कर रहे हैं। तो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो, हमको महामहिम राज्यपाल से हमारा कोई झंझट नहीं ना है। महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक प्रक्रिया है और राज्य के सबसे प्रमुख दायित्व निभाने वाले व्यक्ति हैं। तो हम उनके पास जाकर अपनी अधियाचना कर रहे हैं, उनके सामने विरोध कर रहे हैं। तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है हमको डिटेन करने का। तो पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे कोई भी संस्था हो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और वो अपने दायित्वों का निर्वाह करें। माध्यम वर्ग और आप लोग खुद युवा वर्ग, आप लोग भी फील करते होंगे इसे। आप देखेंगे तो तमाम चीज़ों में जो जिस तरह से जीएसटी बढ़ा दिया गया, अब तो गांव में मुरही खाने के लिए भी लोगों को दिक्कत होगा। मुरही तक में जीएसटी बढ़ गया। जो बाज़ार का हाट में तेल बेचता है, सरसों तेल, मिट्टी तेल, और ऐसे लोगों को भी बेचना अब मनाही कर दिया गया। अगर वो बेचता है तो उसको 10 जितना का तेल बेचेगा उतना का उसको फाइन लगेगा। और आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया, हर एक चीज़ का, किताब का, कॉपी का, आम ज़रूरत का चीज़ों का। ये महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और इसको जनता तक इसको पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि मोदी सरकार इसी महंगाई को लेकर के सत्ता में आई थी अभी, और जिस तरह से महंगाई आपका आसमान छू रही है, ये आने वाले दिन में लोगों को उनका निवाला तक छीना जाएगा। इसलिए बहुत गंभीर समय है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जहां तक जाना होगा, कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार है। देखिए, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन का तो कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही बुरे दिन आ रहे हैं। मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग जो सिलेंडर को फ्री में मोदी सरकार ने दिया था, ये बोल के कि हर घर चूल्हा जलेगा, हर घर गैस सिलेंडर जलेगा, आज वही लोग अपना सिलेंडर को शेल्फ बना के, चेयर बना के यूज़ करें। गरीबों को इतना हिम्मत नहीं है आज के दाम पे एक सिलेंडर तक भरवाने का। तो ये जो इनका फॉल्स कैंपेन और मैनिफेस्टोस था, सारा चीज़ फेक था। दिख रहा है लोगों को महंगाई इतना, इकोनॉमिकल कंडीशंस इतना ख़राब है भारत में, जीडीपी इतना लो है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका रुपीज़ का वैल्यू इतना लो है, आज रोजगार इतना ख़त्म हो गया है, आज सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया है। लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी। कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? आपको मैं बता रही हूँ, अग्निपथ जो हो रहा है इसमें 3000 सीट्स है, उसमें 9 लाख एप्लीकेशंस आए हैं। सरकार की ना ही अपनी कोई नई योजनाएं रही हैं, ना ही कोई नई रिफॉर्म्स रही हैं। जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म्स थे, कुछ भी नहीं।
इतना बुरा हालत है, मगर तब भी जो अंधभक्त हैं आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं नहीं ऑल इज़ वेल। तो कब, मतलब ऑल इज़ वेल कब तक? जब हमारा देश श्रीलंका के जैसे जलने लगेगा तब तक इज़ ऑल इज़ वेल। हम आज यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, खास करके मेरा मैसेज है युवाओं के लिए, वी हैव टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस तानाशाही रूल, अगेंस्ट दिस मोदी रूल। एंड 2024 में जो चुनाव होने वाला है, हमें फिर से कांग्रेस को रीस्टैब्लिश करना होगा स्ट्रांगली इन इंडिया, इन स्टेट लेवल। इसमें दो मत नहीं है। आज देश में इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग के घर में, गरीब के घर में अच्छा से सब्जी नहीं मिल पा रही है, रोटी नहीं मिल पाए। रोटी, कपड़ा और मकान की हर जनता को जो आवश्यकता है। ये तीन चीज़ें नहीं रहेंगे तो भारत की जनता कंगाल और बेहाल हो जाएगा। आज आप देखा मोदी जी के कहे थे हम सबके साथ और सबका विकास है। मैडम आप देख ही रहे हो, सबके साथ हैं वो, कुछ पूंजीपतियों के साथ हैं वो, अंडानी अंबानी के साथ हैं। यानी कि ये 1 अरब 35 करोड़ जनता के साथ नहीं है, वो 5 करोड़ के साथ जनता के हैं मोदी जी। और मोदी जी कभी गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, शोषित पीड़ित जनता, किसानों के बारे में नहीं सोचा। आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन हो रहा था, 3 काला कानून लाए थे वो, और 3 काला कानून लाए थे तो किसान मांग रहा था MSP लागू कर दो। जैसे गेहूं का दाम तय कर दो 3000 रुपये क्विंटल, धान का दाम कर दो 2500 रुपये क्विंटल, सारी चीज़ों को दलहन का दाम। MSP का मतलब ये होता है हमारा रेट तय कर दो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। और वो लागू करके चाहते थे MSP नहीं लागू होगा और काला कानून आवेगा। उनके जानते हैं हमारा खेत बंधिक हो जाएगा अंडानी अंबानी के हाथों में, और जो चाहेगा, जिस प्रकार से अंग्रेज नील के खेती करवाते थे उसी प्रकार से मोदी करवाना चाहेगा हमारे खेतों में। इसके लिए 700 किसान ने अपनी शहादत देके तीनों काला कानून को वापस करवाया। महंगाई चरम सीमा पर है, GST किस पर लगा दिया? बच्चों को दूध पर लगा दिया, हमारे छाछ पर लगा दिया, आटा पर लगा दिया। अब तो एक ही चीज़ मजा बचा है मैडम, वो है कफन। वो भी मोदी जी कफन पर भी GST लगा करके हम लोग को, यानी कि मृत्यु के बाद कफन नसीब नहीं होगा। देश कंगाल हो गया है, देश बेहाल हो गया है, देश से शोषण और दोहन के ओर चल गया है। यहाँ जिस प्रकार से आज श्रीलंका में देख रहे हैं वही हालत यहाँ करवा देगा। इसलिए मोदी से सचेत आप भी रहिए। आप पत्रकार बंधु मैडम हैं और हम लोग जनता है। आज देखिए सदन से सड़क तक हम लोग महंगाई के विरोध में लगा रहे हैं। आज हमारे बीच में सारे मंत्री लोग हैं, हमारे CLP लीडर हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जितने हमारे पार्टी के रीढ़ की हड्डी के लोग हैं वो यहाँ आंदोलन करने आए हैं। अब महंगाई जब तक ख़त्म नहीं होगा कांग्रेस पार्टी चैन से सोएगी नहीं, बैठेगी नहीं। आज यानी कि ताला टूटेगा और हम लोग को छूटेगा भी। यही भी सरकार बनने वाली थी तो सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, वो चाहती तो अपना देश के प्रधानमंत्री बन सकती थी या अपने बेटों को बना सकती थी, लेकिन वो त्यागी पुरुष देश के आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं की। और अर्थशास्त्री, विद्वान और अच्छे व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बना के एक मिसाइल कायम किया। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देखते हैं कितने कत्ल कर रहे हैं। और हमारे फिर 2009 में जब सोनिया जी के समय आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनी नहीं, फिर मनमोहन सिंह के बनाने का काम किया। आज देश में इससे बड़ा त्यागी पुरुष है कोई महिला कोई है क्या? और बनो सोनिया।